अस्सलामुअलैकुम। आज हम आए हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इंस्टीट्यूट। ये इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करता है हर मज़हब व मसलक से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट नॉलेज। और इस इंस्टीट्यूट के रूह रवां सर शकील हैं, जो ख़ुद MSIT हैं और नहायत मेहनत और लगन के जज्बे से सरशार इस इदारे को कामयाबी से चला रहे हैं। एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन में जिस तरह काम होता है, बिल्कुल इसी तरह यहाँ अपने स्टूडेंट को काम सिखाया जाता है। इन 3 सालों में यहाँ से फ़ारिग़ तहसील तलबा मुख्तलिफ़ इदारों में अपनी अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट नॉलेज भी और अच्छी जॉब भी। और इस सब का सहरा जाता है सर शकील को। तो आइए मिलते हैं सर शकील से। अस्सलाम वालेकुम। इदारा बनाने का ये ख्याल कैसे आया आपको? इदारा बनाने का ख्याल तो नहीं आया था। ये कहते हैं ना, ज़रूरत इजाद की माँ है। तो कुछ ऐसे ही हुआ था। मेरे जो किड्स हैं, उनके टीचर्स होते हैं, वो यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। उन्होंने मुझे आके पूरी स्टोरी बताई कि वहाँ पर कुछ पढ़ाई वगैरह बिल्कुल भी ना होने के बराबर है। कमोबेश तकरीबन तो मैंने स्टूडेंट से मालूम करना शुरू किया, जो मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे आप पढ़ाएं हमें थोड़ा, क्योंकि मेरी जो फील्ड है वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से रिलेटेड है और प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ। तकरीबन 20 साल मुझे इस फील्ड से रिलेटेड हो गए ना, एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर काम करते हुए। उससे पहले मैं पढ़ाता था, 5 साल मैंने पढ़ाए थे एक इंस्टीट्यूट में। उसके बाद मुझे बहुत से लोगों ने, दोस्तों ने, अपने भाई के लिए, अपने लिए, बहुत से लोगों ने बोला कि मुझे जो है आप पढ़ाएं हमें सी लैंग्वेज, जावा, इसमें प्रॉब्लम होती है। तो टाइम की कमी की वजह से जो है मैं इनको मना कर देता था। लेकिन जब बहुत ज़्यादा मेरे पास तरह से रिक्वेस्ट आने लगी कि हमें थोड़ा पढ़ा दें, हमें यूनिवर्सिटी में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। और सिर्फ एक यूनिवर्सिटी की बात नहीं है, तमाम कमोबेश यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो इस तरीके से। आज भी मेरे पास कुछ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स आए हुए थे, उनके प्रोजेक्ट से रिलेटेड इशूज़ थे। मैंने उससे वही डिस्कस कर रहा था कि क्या सूरत हाल। तो उनका ये था कि बहुत से बहुत हेलो वर्ल्ड इस तरह की चीज़ें प्रिंट करा के हमें छोड़ दें, या जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं वो मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं उन्हें पता है कि वहाँ पर किस हिसाब से पढ़ाया जाए। तो फिर मैंने कहा फिर स्टूडेंट करते किस तरह, तो वो फिर बच्चे जो हैं वो ट्यूटोरियल्स वगैरह देख रहे होते हैं, या फिर जो है वो किसी एक और इंस्टीट्यूट्स वगैरह ज्वाइन करते हैं जहाँ पर वो पढ़ाया जाता है। असल में जो सॉफ्टवेयर डेवलपर होता है वो अच्छी जॉब के लिए जो है वो बाहर चले जाते हैं या किसी अच्छे सॉफ्टवेयर हाउस में चले जाते हैं। जब वो जाते हैं सॉफ्टवेयर हाउस में, सुबह जाते हैं, रात में आ रहे होते हैं, वो बेचारे वो खुद भी कुछ नहीं पढ़ा पाते। मेरे साथ भी यही सूरत हाल थी। अभी थोड़ा मेरे पास टाइम बच जाता है, तो वो टाइम जो मैं जो बच्चे हैं उनको दे देता हूँ। किसी भी किस्म की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के वाले से, कोई प्रोजेक्ट के वाले से कोई गाइडलाइन चाहिए हो और पढ़ाना हो तो मैं पढ़ाता हूँ। खुद बच्चे नहीं, मेरा खुद का इसमें फ़ायदा है। अगर मैं जो हूँ ये पढ़ाऊँ नहीं तो मैं अपने आप को बहुत पीछे ले जाऊँगा। आज कल जिस हिसाब से IT की दुनिया में जो तरक्की हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, इस तरीके से इन हो रही है बाहर मुल्कों में, तो यहाँ पर जो है मुझे लग रहा था कि मैं इसमें काम करूँ। खुद मेरा शौक भी है, पैशन है प्रोग्रामिंग। पढ़ाना जो है वो जज्बे के साथ पढ़ा रहा हूँ, फिर फीस वगैरह नहीं ले रहा, इसलिए क्योंकि एक जज्बा है कि पढ़ाने का शौक है ना, कि इसमें जो है बच्चे सही से पढ़ लें। अगर प्रोफेशनल होता आधा घंटा 15 मिनट 45 मिनट पढ़ा के चला जाता। लेकिन जो यहाँ पर स्टूडेंट पढ़ के जाते हैं, आप फेसबुक पे हमारे पास हर तरह के स्टूडेंट्स ऐड हैं, आप इसमें जाकर देख सकते हैं किस तरीके के उनके कमेंट्स हैं, किस तरीके से फीडबैक दे रहे होते हैं स्टूडेंट्स। अगर मैं अच्छा नहीं पढ़ाऊँ या यहाँ पर अच्छा नहीं पढ़ाया जा रहा हूँ तो स्टूडेंट अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को यहाँ पर कभी भी ना मिले। दिन ब दिन जो स्टूडेंट की तादाद बढ़ने की वजह है वो यही वजह है कि हमारे पास कोई ऐसा सोशल मीडिया का या इस तरह की कोई एक्टिविटीज़ नहीं है कि जो हम मार्केटिंग कर रहे हैं। मेरे पास खुद भी टाइम नहीं होता, मैं खुद प्रोफेशनल डेवलपर हूँ, तो मेरे पास भी रात के टाइम बचता है, तो इसमें मैं स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा होता हूँ। तो इतनी मार्केटिंग वगैरह भी मुझे नहीं आती कि मैं किसी तरीके से मैं मार्केट कर सकूँ चीज़ों को। बस ये होता है कि जो स्टूडेंट पहले 10 थे, 20 हुए, 25 हुए, आज जब हम लोग कोई कोर्स अनाउंसमेंट कर रहे होते हैं तो हमारे पास जगह नहीं होती कि मतलब स्टूडेंट को बिठा देंगे। मैंने मजबूरन बोलना पड़ता है कि आप छोटी फीस वगैरह पर फिर बैठें। इस तरह की भी सूरत हाल बात हो जाती है। तो ये थोड़ी सी एक समरी है हमारे इंस्टीट्यूट की, जो हमने बनाया, मजबूरी में बनाया। कंप्लेन, मतलब कंप्लेन क्या, मतलब एक बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि हमें पढ़ना है, हम सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना चाहते हैं, लेकिन वहाँ पर
ये इस तरह का चीज़। मेरी एक्सपर्टीज तो आईटी से रिलेटेड है, तो मैं सिर्फ आईटी ही को देख रहा हूँ। लेकिन जो है वो कहते हैं ना कि वो अकेला चला था, जाने में मंदिर, लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। तो बिल्कुल ऐसे ही हुआ। फेसबुक पर ही मुझे कुछ मैसेज आए कि मेरी ये एक्सपर्टीज है, मैं ये पढ़ाना चाहता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, बाकायदा। मैंने कहा जी बिस्मिल्लाह। और कुछ टीचर्स ने मुझे बोला कि यहाँ पर ही सोसाइटी में रहते हैं, वो हम यहाँ पर पढ़ाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई मसला नहीं। कुछ जगह पर हमें जो है प्रोफेशनल टीचर किसी कोर्स से रिलेटेड जरूरत पड़ी तो हमने वो भी हायर किए, वो चला रहे। एबेकस हो गया, इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स हो गया, इसके लिए हमने बाकायदा प्रोफेशनल टीचर्स को हायर किया हुआ है, वो स्टूडेंट्स को आगे पढ़ाते हैं। उसके अलावा जो है फोटोग्राफी का कोर्स जो है वो सर समर वो मलिर से आते थे, वो यहाँ पे आके पढ़ाते थे, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा कर गए यहाँ पर, काफी अच्छा रहा। और माशाल्लाह से कुछ बच्ची एक मेमार से आते थे यहाँ पर वो सीखने के लिए फोटोग्राफी का कोर्स ना। तो वो जो है क्या नाम है माशाल्लाह से अच्छा अर्न करी इवेंट्स के ऊपर, और काफी ज्यादा जो है मतलब ज्यादा अच्छी प्रोफेशनल फोटोग्राफर बन गई हूँ। इसके अलावा जो है मैट्रिक के जो कोर्स क्लासेस हैं उसमें मैथ्स वगैरह की, मैथ्स की, उर्दू की क्लासेस, फिजिक्स की क्लासेस, ये सब यहाँ पर जारी हैं। और जो है इसके अलावा बच्चों के जो से रिलेटेड जो है वो बहुत सारी एक्टिविटीज जो है वो हमारे यहाँ पर होती रहती है। रूबिक्स क्यूब हो गया, उसको सॉल्व करने के हमारे विंटर वेकेशन में होगा, मेंटल मैथ्स का हो गया, एबेकस हो गया। इंशाल्लाह एबेकस में हमारी ये भी इस तरह की मीटिंग हो रही है कि इंशाल्लाह जो अच्छे बच्चे होंगे तो कुछ उसको स्पॉन्सर करके जो है इंटरनेशनल कंपटीशन में भी यहाँ से पार्टिसिपेट वो करें बच्चे। रोबोटिक्स के कोर्स बच्चों के वो मैंने खुद कराए। बच्चे यहाँ पर एग्जीबिशन हुई थी, बच्चों ने अच्छे बड़े प्रोजेक्ट बनाए थे, उनको टीवी चैनल्स में भी बुलाया गया, उनके इंटरव्यूज वगैरह हुए, तो काफी अच्छा चल रहा है। और मैंने सिर्फ अपनी जो एक्सपर्टीज है उससे रिलेटेड चीजों को रखा हुआ है, बाकी जिनकी जो एक्सपर्टीज है वो आके पढ़ा दें। खुद यहाँ पर सोसाइटी बच्चे वो आई मेरे पास कि सर मैं यहाँ पर ग्राफिक्स में काम करती हूँ, मैं सॉफ्टवेयर हाउस में एज ग्राफिक्स डिजाइनर काम करते हैं, मैं यहाँ पे चाहती हूँ कि बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊँ। बिस्मिल्लाह, उन्होंने पढ़ाना शुरू किया, बच्चे अच्छे ग्राफिक डिजाइनर बने हुए, अच्छे एनिमेशन कार्टून्स वगैरह वो बच्चे बना रहे हैं। तो ये चीज चल रही है। अब अगर कोई जो है वो आता है और रेगुलर आता है, अटेंडेंस उसकी अच्छी रहती है, असाइनमेंट बना रहा होता है, तो जाहिर सी बात है कि कामयाबी तो उसका मुकद्दर बनेगी इंशाल्लाह। सर आपने अभी एआई और रोबोटिक्स की बात की है, तो हमें कुछ बताएं इस बारे में कि ये क्या है, ताकि हमारे व्यूअर्स को मालूम हो इस बारे में। एआई और रोबोटिक्स को बस समरी के लिहाज से अगर मैं बयान करना चाहूँ तो इस तरीके से बयान करूँ कि कोई भी मशीन, कोई भी डिवाइस जो वो लर्न करवाएं हम उसको, कि हम उसको बता दें कि आपने इस डायरेक्शन में, इस पाथ के ऊपर जाना है, ठीक है, और वो उसी डायरेक्शन में मूव करते रहे, तो जो है ये हम इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। दुनिया अभी जो है वीक एआई पर है। अभी जो मतलब कहा जाता है कि ये हम लोग वीक एआई है। वीक एआई मतलब कि हम उसको जो बताएं मशीन को उस हिसाब से वो काम करना शुरू करे। स्ट्रॉन्ग एआई जो है कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग एआई की तरफ जो है कदम रखने वाली है दुनिया के, जैसे न्यूरालिंक वगैरह उसकी एग्जाम्पल है। तो इस तरह की जो स्ट्रॉन्ग एआई है उसमें जो है वो मतलब उसका मतलब ये होता है कि मशीन अपने आप लर्न करे। एक तो चीज ये होती है कि जैसे मैं आपको एग्जांपल में, जैसे फेसबुक ने अपने बोट्स बनाए थे, चैट बोट्स बनाए थे 2017 में, तो वो आपस में बात करते, जैसे आपने गूगल का जो एंड्रॉइड वेबसाइट है उसमें गूगल असिस्टेंट है, वो चैट बॉट है। मैं बैठा हूँ, बातें करता हूँ, मुझे जवाब रिप्लाई करती रहती है। तो इसी तरीके से दो चैट बॉट बनाए वहाँ के डेवलपर्स ने, आपस में ह्यूमंस से वो बात करते थे। डेवलपर्स ने सोचा कि इनकी आपस में भी चैट करा के देखते हैं। अब जब उन्होंने उनकी आपस में बातचीत कराई जो बॉट्स थे, तो उसमें हुआ ये कि उन्होंने खुद से अपनी लैंग्वेज क्रिएट करी और आपस में बात करना शुरू कर दी। वो डेवलपर्स ने देखा, जब इंटरप्रेट किया कि भाई ये क्या बातें कर रहे हैं, उनको समझ में नहीं आया कि क्या करें। जब बहुत डिटेल में गए तो पता चला कि इन्होंने तो आप खुद ही को एक लैंग्वेज क्रिएट कर ली और आपस में बात कर रहे हैं। तो फेसबुक को डर महसूस हुआ कि कहीं ऐसा ना हो कि ये हमारे सर्वर और या दूसरी चीजें इंसान के लिए ये जो नुकसानदेह हो, तो उस वजह से उन्होंने इसको बंद कर दिया। और इसके अलावा 2018 में आपने देखा एक वाकया हुआ कि उबर ने जो है क्या नाम है सेल्फ ड्राइव कार स्टार्ट की, वो एक्सीडेंट में खातून की डेथ हो गई थी, वो इस वजह से बंद करनी पड़ी। तो
उसमें स्टेप्स ले रहे हैं, लेकिन अभी जो है आज 3 साल या 2 साल बाद जो है वो एआई बहुत ज्यादा हद तक जो है वो आगे जा चुकी है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अगले 5 सालों में खुद कराची में भी सेल्फ ड्राइव कार जो है वो मूव कर रही होगी। जैसे जो एम्प्लॉयमेंट है इसकी ड्राइवर्स वगैरह की, वो हो सकता है कि अगर आज कोई ड्राइवर किसी जगह पर लग रहा है, उसको लग रहा है कि मेरे 20-25 साल सेव है, मैं ड्राइवर की नौकरी करता रहूंगा, तो मुझे ये लग रहा है कि अगले 5 साल 6 साल में जो है वो सेल्फ ड्राइव कार जो है वो उसको रिप्लेस कर देगी जॉब को। तो ये सारी चीजें ये एआई के अंदर आती है ना। रोबोटिक्स क्या है? रोबोटिक्स बेसिकली क्या है कि कोई भी मशीन जो है उसको आपने सेंसर के थ्रू जो है उसको मूव करवाना, उसको कोई भी यूजर उसको एक्सेस कर रहा हो ऐसी जगह जहां पर कोई ह्यूमंस का पहुंचना जो बहुत मुश्किल हो, जैसे किसी का आग लग गई है ऐसी जगह हो, या किसी गहराई में अगर जाना हो तो वो बॉट्स होते हैं, आपने मशीन बना लिया, वो मूव करते हुए चाहे वो पाँव के जरिए चल के जाए चाहे वो व्हील के जरिए चल के जाए, उस जगह पर चला जाए, तो वो जो है वो रोबोट्स उसको कहा जाता है। तो ये दोनों की कम्बिनेशन से जो है दुनिया आज बहुत ज्यादा आगे जा रही है। हमारे पास मसला ये कि वसाइल का इशू है और अच्छी पढ़ाई का इशू है, जिसकी वजह से जो है वो हमारे पाकिस्तानी बच्चे जो है वो इसमें आगे इतना ज़्यादा नहीं आ पा रहे हैं। और बहुत से लोगों को पता भी नहीं होगा कि अभी दुनिया में क्या चीज़ें चल रही हैं, और नहीं मालूम होगा कि ये न्यूरालिंक वगैरह क्या है। तो अगर जो देख रहे हैं और दिलचस्पी रखते हैं तो उनसे ये बोलूँगा कि इसको सर्च करें, थोड़ा पढ़ें कि क्या चीज़ होती है और किस तरीके से दुनिया एआई में कदम रख चुकी है। तो सर कुछ कम्युनिटीज़ जो हैं वो अपनी ही कम्युनिटी के लिए कोर्सेज रखती हैं, तो आपके यहाँ मुख्तलिफ डिफरेंट जैसे हिंदू, सिख, ईसाई वगैरह ये सब अलाउ हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि ये सवाल तो बनते नहीं। मुझसे पहले भी एक आध दफ़ा मेरे इंटरव्यू हुए तो उसमें भी ये सवाल पूछा जाता है। मैं अब काउंटर में सवाल ये करूँगा कि बहुत से सियासी जमातों के नाम पे भी इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटीज़ वगैरह खुली हुई, क्या ऐसा होता है कि उधर उनके यूनिवर्सिटी में जबकि वो बहुत पैसे भी ले रहे होते हैं ना, काफ़ी ज़्यादा हैवी फीस है उनकी ना, मैं नाम किसी का नहीं ले रहा, स्टूडेंट समझ जाएंगे। तो वो जो है क्या नाम है, क्या ऐसा है कि वहाँ पर जो है सिर्फ उन्हीं की सियासी जमात के जो कारकुनान या जो है वर्कर जो है वो एडमिशन ले सकें? तो ऐसा नहीं है। तो फिर क्यों इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इंस्टीट्यूट के बारे में सवाल किया था कि किसी खास कम्युनिटी से रिलेट करता है? ऐसा कुछ भी नहीं है। आप हमारे फेसबुक ओपन है, वहाँ पर आप देख सकती हैं, वहाँ पर क्रिश्चियन, हिंदू तक भी जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ से पढ़ कर गए हैं। और बहुत से मतलब ज़रूरी नहीं कि वो जो है अहले तशी हो तो वही यहीं पे पढ़ लो। हर किसी के लिए किसी किस्म की कोई कैद नहीं है। यहाँ पर आते हैं, मेरे दोस्तों की तरह रहते हैं, भाइयों की तरह रहते हैं, आते हैं, हंसी मजाक करते हैं, पढ़ते हैं, चले आते हैं। मैसेजेस आ रहे होते हैं, उनको वो रिकमेंड कर रहे होते हैं हमारे पेजेस को। आप मैं मतलब ओपन है सबों के लिए, आप जाकर देखें फेसबुक पे किस तरीके से लोग जो स्टूडेंट्स हैं वो रिकमेंड कर रहे होते हैं चीज़ों को। तो ये चीज़ बिल्कुल जहन से निकाल दें कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इंस्टीट्यूट का नाम है तो वो किसी खास कम्युनिटी के लिए ही होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सबके हैं और इंस्टीट्यूट ये सबों का है। सर इन 3 सालों में इदारे के तलबा किस मुकाम तक पहुंच गए? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट है। थोड़ा देर से रिजल्ट आना शुरू हुआ, लेकिन अब रिजल्ट मेरे पास आने शुरू हो गए हैं। स्टूडेंट्स अच्छी जगह पे जॉब करते हैं, तुलबा और तालबात दोनों जो है अच्छी जगह पर जॉब भी कर रहे हैं। मेरे पास मैसेजेस आते रहते हैं, अब खुद जॉब भी कर रहे हैं और फिर मुझे ये भी बोलते हैं कि सर हमें कुछ अच्छे डेवलपर्स निकाल कर दें, तो मैं उनको यहाँ से इंस्टीट्यूट से और स्टूडेंट देता हूँ। तो वो एक चेन बन गई ना। अब अगर शुरू में मैंने 5 स्टूडेंट, किसी पहले बैच में अगर कोई 5 स्टूडेंट अभी सेट हैं, तो वो जब हर 2-2, 3-3 अगर सॉफ्टवेयर डेवलपर उनको देते हैं तो फिर वो एक चेन बनती चली जाती है सॉफ्टवेयर हाउस में, और फिर वो एक जगह से दूसरे जगह पे जा रहे होते हैं। तो ये है कि अब माशाल्लाह से बहुत सारे स्टूडेंट्स के आप बहुत से ने तो फेसबुक पर भी मेंशन किया हुआ है कि जो है क्या नाम है, हमें यहाँ पर अच्छा पढ़ाया गया है, रेकमेंड किया है पेज को, और जिसमें जो है स्टूडेंट मतलब यूँ कहना है कि 6 डिजिट में सैलरी जो है कुछ स्टूडेंट्स की पहुंच गई है और अच्छे अर्न कर रहे हैं वो लोग, और बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, दुआएं देते हैं, मैसेजेस वगैरह उनके आ रहे होते हैं। ये हम मिस्टेक कहूँ इसको, या ये आप कहें कि इसको मैं अपनी टाइम की कमी की वजह से मैं ये मैनेज नहीं कर पा रहा कि कोई ऐसा डेटाबेस बनाओ कि जिसमें बाद एक पूरा एक डेटाबेस हो कि यहाँ से ये स्टूडेंट पढ़ के गए, इन्होंने कितना किस जगह पर जॉब कर रहे हैं, कहाँ पर क्या है। लेकिन ये है कि टाइम का इशू है जिसका मैं मैनेज नहीं कर पाया हूँ, मगर ये कि मेरे पास स्टूडेंट मुझे याद रखे हुए हैं
और उनके मैसेजेस वगैरह आते हैं अपनी दुआ में, उन्होंने हमेशा याद रखा है मुझे। तो और उसके अलावा जब भी कोई जॉब्स वगैरह आ रही होती है वो मुझे बता रहे होते हैं, तो वो यहाँ पर मैं अपने जो ग्रुप्स वगैरह इसमें शेयर करता हूँ और जो क्लासेस उसमें शेयर कर रहा होता हूँ। अच्छा सर, ये एक इंटरेस्टिंग सी बात है ना कि आपके जो स्टूडेंट यहाँ से पास आउट हो चुके हैं वो आपको जॉब भी बता देते हैं, यानी स्टूडेंट्स यहाँ ना सिर्फ तालीम हासिल करें आपके पास, उसके बाद जो है उनको जॉब के मौके भी मैसर हो जाते हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और मेरे पास जब स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मुझे आप अच्छे स्टूडेंट्स दें, तो मैं अच्छे ही स्टूडेंट्स उन्हें भेज रहा होता हूँ। मेरे पास बहुत से ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जो बोलते हैं सर कोई जॉब हो तो बताएं, मगर उनकी मेहनत इस तरह की है कि वो क्लास में आधा घंटा लेट आ रहे हैं, क्लास मिस कर रहे हैं, महीने में या हफ्ते में जो है वो 5-6 छुट्टियां हैं उनकी, महीनों में 5-6 छुट्टियां हैं, हफ्ते में 1 आध दिन आ रहे हैं, मतलब बिल्कुल इंटरेस्ट होने, बस ऐसा लग रहा है कि किसी ने उनको धक्का देकर भेजा हुआ है कि जाओ यहाँ पर बस पढ़ लो, फिर ना कोई असाइनमेंट बनाते हैं, इस तरह की चीजें। और फिर वो आकर जब इस तरीके की चीजें होंगी तो जाहिर सी बात है मैं अपनी जो एक बात है उसको तो मैं खराब नहीं करूँ। स्टूडेंट्स अगर अच्छे होते हैं तो टीचर उनको भेजता है। यहाँ पर पढ़ने के लिए बहुत से स्टूडेंट आते हैं, तो उसमें से आते हैं कि भाई मेरे पास आए कि भाई 5-6 अच्छे स्टूडेंट भेज दें, तो उनको जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं उनको वहाँ पे भेज दिया जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह कि जो जिन्हें भी भेजा है वो भी मतलब दोनों ही तरफ से ओके, दोनों ही खुश, दोनों की ज़रूरत पूरी हो गई। उनको डेवलपर की ज़रूरत है, उन्हें डेवलपर मिल गया, उन्हें जॉब की ज़रूरत है, उन्हें जॉब मिल गई, तो दोनों तरफ से एक अच्छा साइन रहा। अच्छा सर, आपके ख्याल में पाकिस्तान में बेरोज़गारी की क्या बड़ी वजह है? बेरोजगारी की अहम वजह जो होती है वो है टैलेंट की कमी ना, टैलेंट की कमी, मेहनत की कमी, ये सारी चीजें आप उसको काउंट कर सकते हैं। सब चीजों के मिलाप से जो ये चीज सामने आती है कि हमारे स्टूडेंट जो चाहते हैं कि हम लॉन्ग जंप करें या शॉर्टकट के जरिए हम किसी, ऐसा नहीं होता है, शॉर्टकट टाइप की कोई चीज नहीं होती। जब मेरी जॉब लगी मैंने बहुत मुश्किल में वक्त गुजारा, फिर आहिस्ता आहिस्ता चीजें सेट होती हैं। जब आप अपने काम में महारत हासिल कर लेते हैं फिर जॉब खुद चल कर आ रही होती है। तो बस यही है टैलेंट की कमी। तो अगर आपके अंदर कोई टैलेंट होगा तो कोई ऐसी चीज नहीं कि जो मतलब कि आपको किसी जॉब से रोक सके ना, तो जॉब खुद आपको ढूंढती हुई आएगी अगर आपके पास टैलेंट है। तो जॉब की कमी तो नहीं होगा, ये कि टैलेंट की कमी हम इसको कह सकते हैं। और मैं स्टूडेंट से यही बोलूंगा कि अपने अंदर की जो स्किल्स हैं उसको इम्प्रूव करें, और आईटी की जो दुनिया है अगर इससे दिलचस्पी रखते हैं तो बाकायदा इसमें प्रोग्रामिंग जो है, और प्रोग्रामिंग में भी मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, ये सारी चीजें इसको सही से सीखें। सही से कहने का मतलब ये कि ऐसा ना हो कि होता ही कि हमने जो डिग्री ले लिया हम तो इंजीनियर बन गए, हमारे पास ये आ गया, हमें जॉब नहीं मिल रही। होता ही कि पूरा साल जो है वो तफरीह में इस तरह की चीजों में गुजार देते हैं। टीचर के जो है क्या नाम है मस्का वगैरह लगाकर जो है वो नंबर हासिल कर लिए जाते हैं, और जो कोई ईमानदारी से पढ़ा होता है उसको खड़ूस, इस तरह की चीजें स्टूडेंट्स बोल रहे होते हैं, उनका मजाक उड़ा रहे होते हैं। तो दोनों तरफ की मिस्टेक्स हैं, स्टूडेंट्स भी कह सकते हैं और टीचर भी। तो ये कि अगर कोई सीरियस होगा तो उसका रिजल्ट इंशाल्लाह ताला मेहनती होगा, मेहनत करेगा, अल्लाह ताला उसको रिजल्ट इस दुनिया में होती जरूर दिखाएगा। अच्छा सर, आप स्टूडेंट्स को फ्री में क्यों पढ़ा रहे हैं? लोग तो इसके लाखों रुपए कमा रहे हैं बासानी, तो आपका ऐसा कौन सा जज्बा है? फ्री में कहाँ पढ़ा रहा हूँ, फ्री में जो है हर चीज़ की कीमत होती है। मुझे पता है मैं पढ़ा रहा हूँ, मुझे ईमान है, मेरा यकीन है कि ये एक इबादत है जो मैं कर रहा हूँ, और इसका अजर जो इंशाल्लाह ताला क़यामत में ज़रूर मुझे मिलेगा। और जो है जिस नाम से ये इंस्टीट्यूट है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इंस्टीट्यूट, तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला मुझे इन बच्चों की फीस जो है वो इमाम हुसैन देंगे। और जो है क्या नाम है, मेरे खुद ये सवाल जो है मेरे खुद जो करीबी दोस्त वगैरह सब ये बोलते हैं भाई आप कमाएं, तो मुझे ज़रूरत क्या है कमाने की, जब मैं ऑलरेडी एक काम कर रहा हूँ, मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ, मैं काम कर रहा हूँ। तो मेरी गुजारिश भी है जितने भी सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं उनसे कि आप लोग यूनिवर्सिटीज़ वगैरह के हाल देख लें क्या है, तो आप खुद आए, मैदान में आए इस तरीके से, और थोड़ा सा टाइम जो है वो स्टूडेंट्स को दें ताकि अच्छे डेवलपर निकलें। और जो दुनिया में जिस तरीके से काम किया जा रहा है, एआई से रिलेटेड, रोबोटिक्स से रिलेटेड जो काम हो रहे हैं, तो यहाँ के जो पाकिस्तान के बच्चे हैं वो माशाल्लाह टैलेंटेड हैं, सिर्फ उनको थोड़ी सी पॉलिश करने की देर है तो वो अच्छे से अच्छे निकल आएंगे। तो बस यही है कि ज़रूरत नहीं है मुझे पैसों की, और जब मेरी अर्निंग है, एक सोर्स है, मेरी जॉब है,
तो मैं क्या ज़रूरत है, मैं तो इससे बल्कि मैं खुद सीख रहा हूँ। और जो पढ़ाता हूँ तो पढ़ाने का मकसद भी ये होता है कि पहले खुद कुछ सीखूं फिर जाके पढ़ाऊँ, क्योंकि जब 60-70 स्टूडेंट सामने बैठे होते हैं और उसमें अगर किसी भी किस्म का अगर मैं जो हूँ सही नहीं पढ़ा पाऊँ या किसी जगह पर मैं अटकूंगा तो खुद मेरी एक अजीब सी बात होगी कि मैं सही नहीं पढ़ा पा रहा। तो कोशिश ये मेरी होती है कि जब भी कोई लेक्चर होता है मेरा, भले से मैं उसमें एक्सपर्ट ही हूँ उस टॉपिक में, मगर फिर भी मैं बुक्स खोल के और ट्यूटोरियल्स वगैरह देख कर जो है मैं पहले लेक्चर तैयार करता हूँ अपना, उसके बाद फिर मैं वो लेक्चर दे रहा हूँ। तो इससे होता है कि रिकॉल हो जाती है और मेरी खुद की प्रोग्रामिंग भी अच्छी हो जाती है। अगर कोई प्रोजेक्ट जो है मैं अगर पहले 1 महीने बनाता हूँ तो मुझे मेरी ये प्रैक्टिस से जो है ये और प्रोजेक्ट जो है वो 15 दिन में बन सकते हैं। तो ये मतलब कोई इतना मैं वो नहीं है, बल्कि जो है कोई इस तरह की कोई एहसान या इस तरह की कोई चीज़ नहीं है, बल्कि ये मेरा खुद का ही फ़ायदा है, आज नहीं तो क़यामत में मिलेगा। तो ये है मतलब फ्री, इसको अगर आप कह सकते हैं दुनिया की नज़र से तो फ्री है, वरना जो है इंशाल्लाह इसका अजर मिलेगा। सर स्टूडेंट्स के लिए आपका क्या पैगाम होगा? स्टूडेंट्स को मैं यही बोलूँगा कि मेहनत करते रहें, मेहनत करते रहें, मेहनत से नहीं घबराएं और जितनी ज़्यादा वो मेहनत करेंगे इंशाल्लाह उसका फल ज़रूर मिलेगा। और तालीम कभी भी जो है वो आपको ऐसा नहीं कि किसी भी चीज़ में जो है वो पीछे रखे, और एजुकेशन अपनी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं, स्किल्स अपनी इम्प्रूव करें, स्किल्स तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जिस फील्ड में उनको पसंद है, यहाँ तो हर किस्म के कोर्सेज हो रहे हैं, तो जिस चीज़ में उनको आप दिलचस्पी है वो आएँ यहाँ पर, वो चीज़ सीखें, फ्री ऑफ कॉस्ट सीखें। नहीं समझ में आ रहा कोई मसला नहीं है, थोड़े दिनों बाद सीख लें, अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो कोई दूसरे कोर्सेज हैं वो करें। बस ये कि मेहनत से ना घबराएं। ऐसा शॉर्टकट वाला तरीका कोई नहीं है दुनिया में कि किसी शॉर्टकट के तरीके से वो कामयाबी हासिल कर लेंगे। मेहनत उसके लिए लाजमी है, जब तक से मेहनत नहीं करेंगे उनको किसी किस्म की कोई भी जो है अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो नहीं मिल पाएगी।